हाय, काश वो मुझे ये कहता, मैं तो खुशी से मर जाती, और तुम सिर्फ दुश्मन कहकर आ गई। हाँ तो उसने भी यही कहा था। पत्थर का दिल है तुम्हारा। उसने सबके सामने तुम्हें सच्चा कहा, खुद पर इल्जाम डाल के वो जेल चला गया। कबीर खान रिया खान की खातिर जेल चला गया। वही तो, सारा मोहल्ला भी इसी बात पे हैरान है कि जिस खानदान से कभी कोई जेल तो क्या पुलिस स्टेशन तक नहीं गया, और कबीर जिसमें महबीना और मुबीन खान की जान है, वो जेल चला गया। इसे कौन करता है? वही जिसे सच्ची मोहब्बत हो। मोहब्बत नहीं थी, पता नहीं बस कोई गलत फहमी थी। हाय, काश कबीर को मुझसे ऐसी गलत फहमी होती। मैं तो इस गलत फहमी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती। यार कितनी बेशरम लड़की हो तुम। महबूब के साथ शर्म क्या? बस करो, फजूल बातें मत करो। मुझे तो ये टेंशन है कि एग्जाम्स होने वाले हैं यार, हम कैसे पास होंगे। मेरी तो कोई तैयारी नहीं हुई। अरे यार, एक तो तुम दोनों अभी तक 12वीं पास नहीं कर पाई, और मुझे देखो, मैं तुम्हारी क्लास फेलो, और मैंने बीए करके शादी भी कर ली। यही तो, शादी। अगर इस बार मैं पास ना हुई तो आसमा बाजी ने मेरी शादी करा देनी है। क्या? तो फिर तुम सिकंदर भाई का ख्वाब कैसे पूरा करोगी इंजीनियर बनने का? अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, जी। इंजीनियर बनेगी, भाई का ख्वाब पूरा करेगी। जी। अब बार मैं जाऊं? यार मैं कब पास होंगी? इस जन्म में तो नहीं। कर लो शादी। कश्यप, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे इंजीनियर बनना है, मैं पढ़ूंगी, मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। एक तो तुमसे 12वीं पास नहीं अभी तक, और बनेगी इंजीनियर। यार पता नहीं क्या मुसीबत है। पता है, मैं इतना अच्छा रट्टा लगा के जाती हूँ ना, एकदम डॉट टू डॉट याद होता है मुझे सब, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में पहुंचती हूँ सब भूल जाती हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझे कोई बददुआ है कि सब याद करके जाओ, लेकिन जैसे ही हॉल में पहुंचो भूल जाओ। मेरी अम्मी ने तो साफ साफ कह दिया कि इस बार मैं फेल हुई ना तो जूतियां मार मार के मेरी शक्ल भी जूते जैसी कर देंगी, और इस बार वो बहुत सीरियस हैं। वैसे मेरे पास ना एक आइडिया है जिससे तुम लोग जरूर पास हो सकते हो। क्या? रमीज के ना बीबीए के एग्जाम्स थे, और वो भी फेल हो गया था। फिर पता है उसने किससे पढ़ा और वो पास हो गया? बताओ किससे? हाँ बताओ, हम उसी से पढ़ लेंगे। हाँ, उसी से ट्यूशन ले लेंगे। सोच लो रिया, लोगी उससे ट्यूशन? हाँ और नहीं तो क्या। भाई जितनी भी फीस मांगेगा, जहां भी बुलाएगा हम पहुंच जाएंगे, बस पास करवा दे एक दफा। लेकिन ये तो बता, उसका नाम क्या है? ये पकड़ो जरा। ऐसे अच्छा किया तुम इतने सारे गिफ्ट लिया है, और इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी? तेरे लिए कुछ लेके नहीं आया हूँ, भाभी से फर्स्ट टाइम मिलने आ रहा था इसलिए उनके लिए लाया। कबीर हमें पढ़ाएगा? हाँ, वो तो कबीर ही बता सकता है। हाँ, कबीर, उससे बोलो ना हमें प्लीज ट्यूशन दे दे। अब तुम बताओ रिया, तुम लोगी उससे ट्यूशन? नहीं। भैया हम साथ में पढ़ेंगे, मजा आएगा। अब देखो रिया, तुम्हें ना एक अच्छे ट्यूटर की जरूरत है, क्योंकि अगर इस दफा भी तुम फेल हो गई ना तो फिर सपली पक्की है। मैं कोई और ट्यूटर रख लूंगी। रिया, तुमने आज तक कितने ट्यूटर्स रखे, और नतीजा क्या होता है? या तो वो भाग जाता है या तुम उसे भगा देती हो। जी नहीं, मैं हरगिज कबीर खान से ट्यूशन नहीं पढ़ूंगी। और वैसे भी अगर आसमा को पता लग गया ना तुम्हारी ये स्टूपिड आइडियाज, तो गला दबा देंगी, इसका भी, मेरा भी, और कबीर खान का भी। रिया सोच लो, देखो मैथ से ना तुम्हारी दुश्मनी है,
केमिस्ट्री से तुम्हारे बनती नहीं है और फिजिक्स से तुम्हारी जान जाती है, और बाकी जो बचे कुछ सब्जेक्ट्स रह गए ना, अगर इसमें भी तुम्हारे तुक्कों के तीर निशाने पे नहीं लगे ना, तो समझ जाना कि सपली पक्की है और शादी तो फिर हो जाएगी तुम्हारी। मैं जा रही हूँ। सोच लो रिया। सोच लिया। कबीर से ट्यूशन पढ़ने से बेहतर है कि मैं शादी कर लूं। पहली फुर्सत में शादी कर लो ताकि मैं तुमसे बच जाऊं और तुम मुझसे। कबीर प्लीज मुझे तो ट्यूशन पढ़ा दो, मुझे पास करवा दो प्लीज। हाँ कबीर, अगर तुम रिया को और कश्यप को ट्यूशन पढ़ा दोगे तो। नहीं, मैं इससे हरगिज ट्यूशन नहीं पढ़ूंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें पढ़ाने का, तुम्हें पढ़ा दूंगा और पास भी करवा दूंगा। सावनी भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो ये आपके लिए। शुक्रिया। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, पास तुम हो नहीं रही। जब पढ़ना नहीं है तो शादी ही करनी है ना। आपा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो बेटा? फिर वही मुसीबत। भाई देखे ना, आप बार बार मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही, शादी की बात कर रही हैं। मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे इंजीनियर बनना है, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। प्लीज। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? मैं दुश्मन थोड़ी हूँ इसकी। मैट्रिक एक बार फेल कर चुकी है, 11वीं में 4 सप्लियां आई हैं, 12वीं पास नहीं हो रही। इसके साथ की मेरू थी ना, कब से पढ़ लिख कर फारिग हो गई, शादी भी हो गई है उसकी। भाई भाई प्लीज, एक लास्ट चांस प्लीज। भाई एक चांस सबको मिलना चाहिए, एक लास्ट मेरे कहने। तुम फिर इसकी साइड ले रहे हो। साइड नहीं ले रहा हूँ, वो बोल रही है पास होके दिखाएगी तो पास होके दिखाओगी। हाँ हाँ, मैं इस दफा पास होके दिखाऊंगी, प्रॉमिस। हाँ, पास होके दिखाएगी। ये कह रही है, ठीक है, तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स आ रहे हैं ना, उसमें पास होकर दिखाओ। अगर पास होगी तो मैं वादा करती हूँ मैं पीछे हट जाऊंगी, और अगर नहीं तो तुम्हारी शादी में सबसे आगे मैं होंगी रिया। और कॉलेज के एग्जाम्स में पास होना है, वरना बोर्ड में नहीं बैठने देंगे। फेल हुई तो सीधा माइयों बैठोगी, समझी? समझाओ इसे। हाँ, जब करो ना तो बंद करो ना, मैं हूं ना। Enjoy yourself. Shabash. रिया, रिया, कब से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम यहाँ बैठी हो। बस ऐसे ही। अंदर तुम्हारे कमरे में दूध का ग्लास रखा है, उठो पी लो ताकि तुम्हारा दिमाग चले। कैसे चलेगा? एक तो आप हर वक्त मारती रहती हैं, ऊपर से अब ये शादी की तलवार मेरे सर पे लटक रही है। मेरे तो दिमाग के 14 तबक रोशन हो गए।